दोस्तों, जब भी कोई कंट्री वॉर में होती है तो वो कोशिश करती है कि दूसरे नेशन के साथ में पीसफुल रिलेशन बनाए जाएं ताकि किसी एक फ्रंट पे अगर वॉर ओपन है तो उसको पीसफुली जीत सके और बेसिकली विदाउट एनी कंसर्न जीत सके। उसके बाद वो किसी अदर कंट्री से डील करती है। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि इंडिया की पाकिस्तान से जब भी टेंशन होती है तो पाकिस्तान के साथ टेंशन के साथ में इंडिया कभी भी चाइना से टेंशन क्रिएट नहीं करता ताकि बैलेंस बना के रखा जा सके और एक बॉर्डर की प्रॉब्लम को हम संभाल सकें। लेकिन उसकी टोटली अपोजिट सिचुएशन देखने को मिली है इजराइल के साथ में। आपको पता है इजराइल का हमास के साथ तो वॉर चल ही रहा था। इजराइल का पैलेस्टाइन के साथ तो वॉर चल ही रहा था। इसके बीच में ही इजराइल ने सीरिया पे अटैक कर दिया। आप इसको बेहतरीन समझ पाएंगे अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। देखिए, ये कंप्लीट इजराइल का एरिया है। इजराइल का गाजा के साथ में मतलब पैलेस्टाइन के साथ में अपना वॉर चल रहा है। अब वॉर चलते चलते इजराइल ने सीरिया के ऊपर दो एयरपोर्ट्स पे अटैक किया। आप सोच सकते हैं ये वॉर चल रहा था सदर्न बॉर्डर की तरफ और आई विल से साउथ वेस्ट की तरफ, और उधर की तरफ नॉर्दर्न बॉर्डर पे इजराइल सीरिया पे अटैक करता है। तो आखिर इस अटैक का कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इजराइल उधर से वॉर को ओपन करना चाहता है? और अगर ऐसा करेगा इजराइल तो इजराइल के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो अब जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो इस वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने सीरिया पे अटैक किया तो किया क्यों, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई। दूसरा, यहाँ पे एक ग्रुप आएगा आपका हिजबुल्लाह ग्रुप। अब उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया का इस वॉर में क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद तीसरे पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इससे क्या कंसर्न रेज हो सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट तो लगातार चलता जा रहा है इजराइल और हमास के बीच में। ठीक है, लास्ट संडे मतलब अक्टूबर 2022 को क्या हुआ, सीरिया के ऊपर अटैक किया गया दो एयरपोर्ट्स के ऊपर इजराइल के थ्रू। तो अब ये एक नया फ्रंट जो है वो ओपन करने की बात हो रही है। तो ये आखिर किया क्यों गया? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, हमास ग्रुप तो 1948 से ही इजराइल की फॉर्मेशन के अगेंस्ट था। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि जूइश स्टेट बने, एंड दैट्स व्हाई एक रीजनल राइवलरी जो है वो हमेशा ही चलती चली गई। तो वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो ये आपका वेस्ट एशिया वाला पार्ट है ना, इसमें जो भी कंट्रीज हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो वेस्ट कंट्रीज का प्रेजेंस मतलब यूएस का प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये एक राइवलरी है। दूसरा, यूएस को भी कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करना चाहता था। जब इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इजराइल बना, तो ना तो सऊदी अरेबिया, ना ही ईरान, ना ही लेबनान, ना ही आपका सीरिया, कोई भी कंट्री इनकी एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट नहीं करता था। मतलब ये कह सकते हैं कि टोटली ये अगेंस्ट थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो टेंशन चल रही थी पैलेस्टाइन के बीच में और इजराइल के बीच में, उसी के बीच इजराइल ने सीरिया के दो एयरपोर्ट्स पे अटैक कर दिया। अब सवाल ये है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया क्यों? देखिए, एक्सप्लिसिटली तो इजराइल ने कुछ नहीं बोला कि हमने अटैक क्यों किया, लेकिन सीधा सीधा ये समझ आता है कि जो आपका हिजबुल्लाह ग्रुप है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि ईरान के थ्रू बैक्ड है। ठीक है, लेबनान बेस्ड ग्रुप है, ईरान इसको बैकअप देता है, इवन रशिया भी इसको सपोर्ट करता है। और इसको रोकने के लिए इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है। अब सवाल यह है कि आखिर इस ग्रुप से प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह है कि ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है ये सोचता है कि जो इजराइल वाला एरिया है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इवन इन द सॉलिडरिटी ऑफ हमास इन्होंने भी कुछ मिसाइल फायर किए थे। मिसाइल इजराइल पे फायर नहीं किए, लेकिन एक सॉलिडरिटी दिखाने के लिए, एक सपोर्ट दिखाने के लिए, हमास को एक सपोर्ट देने के लिए हिजबुल्लाह ग्रुप ने कुछ मिसाइल फायर किए। अब मिसाइल फायर किए तो इजराइल ने उसके काउंटर जवाब में ये बोला कि हिजबुल्लाह ग्रुप जो है उन्होंने फॉर्मली वॉर को ज्वाइन तो नहीं किया है, बट स्टिल ये इजराइल की तरफ से वार्निंग है कि आप इस टाइम पे वॉर को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और उसी वार्निंग के चलते ये आपके मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए। अब सवाल ये है कि इजराइल, हिजबुल्लाह और सीरिया इनके बीच में क्या रिलेशन है? वैसे तो काफी हद तक समझ आया कि इजराइल और हिजबुल्लाह जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन हिजबुल्लाह के चलते सीरिया के ऊपर अटैक करना, ये कहां की समझदारी है और ये रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ है? तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह की तो काफी लॉन्ग हिस्ट्री है। हिजबुल्लाह ग्रुप बना था 1982 के अंदर, और तब से ही क्या किया जा रहा है आपका, ये ग्रुप चाहता है कि इजराइल वहां ना हो। क्यों? क्योंकि इजराइल की काफी क्लोज रिलेशन है वेस्ट से, और ये चाहते हैं कि वेस्ट की यहाँ पे प्रेजेंस ना हो। अब आप समझ सकते हैं, ईरान के ऊपर वेस्ट की तरफ से बार बार सैंक्शन लगाए जाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है ईरान क्या करता है, इस ग्रुप को सपोर्ट करता है। दैट्स वाई जो भी सिविल वॉर होते हैं या कोई एस्टेब्लिशमेंट होती है, इवन यूएस का तो ये कहना है
कि काफी मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्चे जाते हैं ईरान के लिए, ईरान के थ्रू हिजबुल्लाह ग्रुप पे। इनकी मिलिट्री इक्विपमेंट, ये माना जाता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इक्विपमेंट है। एक नॉन स्टेट एक्टर की अगर बात की जाती है ना, नॉन स्टेट एक्टर का मतलब एक ऐसा एक्टर जो गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि आपका हम ये हमास वाला पार्ट बोलते हैं, ऐसी हिजबुल्लाह ग्रुप है, जैसे ऐसी तालिबान हुआ करता था। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप माना जाता है वो हिजबुल्लाह ग्रुप माना जाता है। इनकी जो वेपन की जो बेसिकली कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर हमारा अपना रूल हो, कोई भी वेस्टर्न कंट्री या यूनाइटेड स्टेट वगैरह इसके अंदर इंटरफेरेंस ना करें। अब ना करें तो हर वो कंट्री जो कि वेस्ट को सपोर्ट करती है वो इनको अपोज करते हैं। अब सवाल ये है कि सर सीरिया और इजराइल के बीच में कैसे रिलेशन है। देखिए, सीरिया की जहां तक बात करेंगे तो सीरिया भी एक मुस्लिम कंट्री है एंड डेफिनेटली ओपोनेंट है 1948 से ही इजराइल के फॉर्मेशन के लिए। इजराइल के फॉर्मेशन में ये भी हमेशा ओपोनेंट रहा है। इजराइल की प्रेजेंस, इनका ऑक्यूपेशन, ये एक डेट्रीमेंटल सिचुएशन देखी गई है पैलेस्टीनियंस के लिए, अरब के लिए। इवन मैं ये कहना चाहूंगा सीरिया का एक एरिया गोलन हाइट, ये एरिया जो है वो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया और वो इजराइल के कंट्रोल में है। तो अभी भी सिचुएशन यही है कि इजराइल चाहता है कि ये जो एरिया है ये हमारे अंदर, सॉरी, इजराइल चाहता है कि ये अपने पास रहे, लेकिन सीरिया चाहता है कि हम इसको वापस से ले लें, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन के साथ में बनी रहती है। दोनों कंट्रीज के बीच में एक 6 डे वॉर भी हुआ था 1967 के अंदर, जिसके अंदर की गोलन हाइट जो है ये टेरिटरी इजराइल के कंट्रोल में आ गई थी और उस टाइम से आज तक ये टेरिटरी इजराइल के कंट्रोल में ही है। अब आप सोच के देखो, किसी कंट्री की टेरिटरी को, सीरिया की टेरिटरी इजराइल ने ऑक्यूपाई कर ली, तो क्या इजराइल सीरिया के साथ में कोई रिलेशन बना पाएगा? नॉट पॉसिबल। एंड दैट्स व्हाई सीरिया के ऊपर ये अटैक किया गया। अब ये लेबनान बेस्ड ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। हिजबुल्लाह जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है सीरिया के अंदर भी, इसलिए सीरिया की तरफ से कोई फ्रंट ओपन ना हो इसके लिए ये अटैक किया गया था। तो अब हिजबुल्लाह और सीरिया के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ओवर द ईयर्स ये इवॉल्व हुआ है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर काफी ज्यादा था। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो कुछ वैसा ही था यहाँ पे। सिचुएशन ये थी कि ना तो सीरिया चाहता कि वेस्टर्न पावर यहाँ प्रेजेंट हो, ना हिजबुल्लाह ग्रुप चाहता कि वेस्टर्न पावर यहाँ प्रेजेंट हो, एंड दैट्स व्हाई दोनों का दुश्मन हो गए वेस्टर्न पावर, और वेस्टर्न पावर के अपोजिशन के चलते ये दोनों आपस में टाई अप करते हैं। बोथ द कंट्रीज नहीं, हिजबुल्लाह ग्रुप एंड सीरिया आर बैक्ड बाय ईरान अलोंग विद रशिया। रशिया भी इनको सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले रशियन प्रेसिडेंट ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल जो ये कर रहा है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पैलेस्टाइन से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन सीरिया के साथ में और वेस्टर्न पावर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इवन उनका इंटरेस्ट तो ये भी था कि जो आपका यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है उससे लोगों का ध्यान हट जाए और हमेशा ये वॉर चलता रहे, कौन से वाला, इजराइल और पैलेस्टाइन का, ताकि लोगों का फोकस उसके ऊपर रहेगा, तब तक यूक्रेन के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को किसी अदर लेवल पे ले जाया जा सकता है। अब क्या हुआ, लेबनीज ने सिविल वॉर को एंड किया 1990 में। हिजबुल्लाह हैड टू एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ सीरियन ग्रुप इन द लेबनान, और उसके बाद में क्या हो गया, इवन सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद, जिनकी गवर्नमेंट 2000 से पावर में है, उस गवर्नमेंट को भी आपके लेबनान बेस हिजबुल्लाह ग्रुप ने सपोर्ट किया और अब वो उससे बैक्ड अप रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इनके बीच में काफी क्लोज टाई है, और क्लोज टाई का सिंपल सा रीजन था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब सिचुएशन ये है कि सीरिया की इन्वॉल्वमेंट अब इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे है। देखिए, सीरियन स्टेट जो है मीडिया, उनका रिपोर्ट करना ये है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, ठीक है, और 2 एयरपोर्ट है, दमास्कस और अलेप्पो। ठीक है, ये काफी, अलेप्पो तो इनकी अपनी वो कैपिटल एरिया है। तो यहाँ पे आपका क्या किया गया, रनवे के ऊपर अटैक किया गया। इसमें डेथ तो शायद एक बंदे की डेथ हुई है, बट हाँ, ये एक तरीके का मैसेज था किसके लिए, हिजबुल्लाह जो कि ऑपरेटिंग ग्रुप है फ्रॉम द लेबनान, कि आप इस इन्वॉल्वमेंट में, मतलब इस वॉर में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप अपना फ्रंट ओपन करेंगे तो वो आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा इजराइल का कहना था। अब कंसर्न क्या है, देखिए कंसर्न बहुत सिंपल है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने हिजबुल्लाह को वार्न किया है कि आप कोई भी वॉर लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज फोर्सफुली हमें उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कंसर्न इज दैट कि हिजबुल्लाह, जिसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज काफी सब्सटेंशियल है, जैसा मैंने बताया कि ये वन ऑफ द ऐसा ग्रुप है जो कि नॉन स्टेट एक्टर है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग बैकअप रखता है, टेक्नोलॉजी के मामले भी ये काफी अच्छे हैं। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड पावर इसको सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया ईरान सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, तो अगर इनका सपोर्ट भी अच्छा है, तो अगर ये पावर भी इन्वॉल्व हो जाती है वॉर में, तो वो वॉर की काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। इट विल बी अ काइंड ऑफ कि
आपका एक ताश के पत्ते होते हैं, वो गिरना शुरू कर देते हैं, तो पूरा महल तबाह हो जाता है। बस वही वैसी ही सिचुएशन होगी, क्योंकि अलग-अलग पावर फेज में इन्वॉल्व होंगी और दूसरी जो बैक्ड पावर है फ्रॉम द वर्ल्ड, वो भी आना इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। ये काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो आपका सिचुएशन यही है कि जो गाज़ा वाला एरिया है, बाय द इज़राइल फोर्सेस एंड स्पिल ओवर इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा हिजबुल्लाह ग्रुप्स के थ्रू, वो इस वेस्ट एशिया वाले पार्ट को काफ़ी अनस्टेबल कर सकता है। एंड इट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एज वेल, अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे देखते हैं तो। इसलिए जरूरी ये है कि हर एक जो नॉन स्टेट एक्टर है उसको अभी बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, और जिस स्टेट के थ्रू वो ऑपरेट करते हैं उस स्टेट को भी समझना चाहिए कि ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। अगर इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है तो वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा, इट विल बी हार्मफुल फॉर ऑल। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन टॉक टू मी एट माई इंस्टा हैंडल कपिल भारद्वाज फॉर यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।